अब इंतजार हो रहा है कि कब वो सीएम आवास पहुंचेंगे, मुख्यमंत्री चंपाई सोरेन से मुलाकात होगी उनकी। इस बीच हम अपने सहयोगी संतोष से जुड़ते हैं। देखिए, न्यूज रूम लाइव का वक्त होता है हालांकि ये, लेकिन इस वक्त हम सीएम आवास के पास से हेमंत सोरेन लाइव कर रहे हैं क्योंकि 5 महीनों का इंतजार खत्म हुआ है। संतोष, आप सुबह से लगे हुए थे। बिल्कुल आरती, हम आते हैं, बातचीत आपकी सुनेंगे। सीएम आवास के लिए हेमंत सोरेन क्या रवाना हो चुके हैं, इसकी जानकारी हमारे सहयोगी आपको तुरंत देंगे। लेकिन जब शिबू सोरेन के आवास पर मीडिया कर्मियों से मुखातिब हुए हेमंत सोरेन ने तो क्या कुछ कहा, वो एक बार अपने दर्शकों को फिर से सुनाते हैं, सुनिए जरा। बड़े सुनिश्चित तरीके से वर्तमान वक्त में लोगों के लिए मुसीबत खड़ी कर रही है। एक झूठे मनगढ़ंत कहानी गढ़कर मुझे 5 महीनों तक जेलों के अंदर रखा गया। इसी प्रकार आप देख रहे होंगे देश के अलग अलग हिस्सों में कहीं पत्रकार बंद है, कहीं सरकार के विरुद्ध आवाज उठाने वाले लोग और उनकी आवाज को कुचलने का काम किया जा रहा है। पूरी शिद्दत के साथ अपने अपने राज्य, अपने अपने समाज, अपने अपने देश के प्रति अपने दायित्वों का निर्वहन कर रहे हैं। उन सब में बाधाएं डाली जा रही है। आज मैं बहुत कुछ नहीं कहूंगा, लेकिन आज अंतोगत्वा मैं फिर से राज्य की जनता के बीच में हूं और जो लड़ाई हमने और जो संकल्प हमने लिया है उसको निश्चित रूप से मकाम तक भी पहुंचाने का हम काम करेंगे। चलिए, तो अन्य बातों के साथ साथ हेमंत सोरेन ने यह भी कहा कि रणनीति का खुलासा क्यों करेंगे, यानी कि 5 महीने हेमंत सोरेन सक्रिय सियासत से दूर भले ही रहे, लेकिन सियासत करने वाले सक्रिय पार्टी नेता और कार्यकर्ता के नियमित संपर्क में रहें और आने वाले चुनाव में इस संपर्क के सक्रियता के सभी परीक्षण निरीक्षण होने वाले हैं। सीधे एक बार फिर रांची का रुख करते हैं, सहयोगी आरती हमारे साथ मौजूद हैं। आरती, किस तरह की ताजा जानकारी मिल रही है और जो हेमंत सोरेन ने इशारा किया है कि रणनीति तो है लेकिन उसका खुलासा नहीं करेंगे, इसका क्या मतलब निकाला जाए? बिल्कुल, और आपके इस सवाल के जवाब के लिए दीपक, मैं अपने सहयोगी संतोष से जरूर जुड़ूंगी। सबसे पहले तो मैं ये बता दूं कि संतोष, आप सुबह से लगे हुए थे। जब रिहाई हुई, कल्पना सोरेन खुद पहुंची बच्चों के साथ, अभिवादन भी उन्होंने स्वीकार किया। आप शिबू सोरेन के आवास, क्या पोस्चर और जेस्चर देख के क्या लग रहा था पूर्व सीएम हेमंत सोरेन का? देखिए, जो स्थिति थी कि जो हाईकोर्ट से जमानत मिलने के बाद जो प्रक्रिया, कागजी प्रक्रिया होने के बाद, जब जेल से हेमंत सोरेन कागजी प्रक्रिया पूरे होने के बाद सबसे पहले माता पिता से आशीर्वाद लेने वो आवास पर पहुंचे और उनके साथ उनके बच्चे, पत्नी और कई नेता, चाहे कई मंत्री भी थे। तो जो उत्साह देखने में, जो कार्यकर्ताओं के बीच में उत्साह, लोग अबीर लगा रहे हैं, एक दूसरे को मिठाई बांट रहे हैं, तो कहीं ना कहीं जो 148 दिन का जो काला दिन रहा हेमंत सोरेन के लिए, आज वो बिल्कुल बादल छटा है। तो कहीं ना कहीं जो आरती, इसको कहा जा सकता है कि आज संजीवनी मिल गई है महागठबंधन को, झारखंड में संजीवनी मिल गई है महागठबंधन को कि फिर से नारा दिया था महागठबंधन, जब रैली किया था तो जेल का ताला टूटेगा, हेमंत छूटे। तो वही जो कथन है, सुबह जब हमने एक जेएमएम प्रवक्ता से बाइट लिया, उन्होंने जब हमने इससे खास बात की, उन्होंने कहा कि अब तो हेमंत सोरेन जब एक बार मन से जोहार कर देंगे तो बीजेपी का सुपड़ा साफ हो। तो अब देखना होगा इस पर क्या राजनीतिक झारखंड का रंग लेती है। तो आने वाला सब जो घटनाक्रम है, शिबू सोरेन के आवास पर गए, माता पिता के आशीर्वाद, अब अपने बच्चों के साथ
साथ, क्योंकि 148 दिन का लंबा समय होता है, 5 महीना जेल में बिताया उन्होंने। कई बार जमानत पर तारीख पे तारीख कई कागजात मांग किया गया। ईडी हमेशा विरोध की है कि इन्हें जमानत नहीं, क्योंकि जांच में कहीं ना कहीं दिक्कत होगा, तो उसको लेकर कई विरोध भी ईडी की तरफ से कराया गया। लेकिन आज हाईकोर्ट ने उन्हें एक बात आप कल्पना के सुने होंगे कि हमें हाईकोर्ट न्यायालय पर भरोसा था और आज हमारी जीत हुई है, तो कहीं ना कहीं आप उस जीत को कल्पना के आप चेहरे में देखें, मुस्कान थी। एक लंबा समय जो गैप होता है, गैप के बाद जो मुस्कान थी आज देखने लायक था। 2 बच्चे, छोटे छोटे बच्चे, और उस चेहरे पर मुस्कान, क्योंकि 148 दिन के बाद पिता का साया, मतलब इनको प्यार मिलेगा। तो कहीं ना कहीं आरती उस दृश्य को जब हम लोग वर्णन कर रहे हैं कशिश न्यूज पे, तो आप देख सकते हैं कि क्या स्थिति रहेगा उस बच्चे को। अलग दीपक, आपने एक सवाल जो पूछा उसका जवाब लेना बहुत जरूरी है। सवाल अब ये है कि जो कयास थे, जो अंदेशा था, तो क्या अब हेमंत सोरेन के आने के बाद ये जो सिनारियो तैयार हुआ है, क्या उसमें कुछ बदलाव होगा? विधानसभा चुनाव बहुत नजदीक है, तो क्या उसके पहले कुछ बदलाव करना चाहेगा जेएमएम? ये बहुत सारे सवाल हैं। क्या लगता है कि कुछ बदलाव होंगे क्या? नहीं, देखिए, हेमंत सोरेन, कल्पना सोरेन स्टार प्रचारक के रूप में उभर गई है। 5 महीना जेल यात्रा के बाद हेमंत सोरेन जो जिस तरह से स्टार प्रचारक के रूप में कल्पना सोरेन कमान संभाली है, हेमंत सोरेन कोई बदलाव, जेएमएम पार्टी रिस्क नहीं लेना चाह रही है। और फिर से जो सूत्र बता रहे हैं, हेमंत सोरेन यात्रा पर निकलेंगे। कशिश के पास एक्सक्लूसिव बात जो हाथ लगी है, हेमंत सोरेन 81 विधानसभा का यात्रा पर निकलेंगे कि किस तरह हमें झूठा केस में जेल के अंदर जो 5 महीना 148 दिन का है उसका यात्रा पर निकलेंगे और जनता के बीच बताएंगे कि आखिर हमारे साथ कैसे बीजेपी के लोग साजिश कर मनी लॉन्ड्रिंग मामले में। बिल्कुल आरती, आप सहयोगी से जानकारी लेते रहें, साथ ही हम चाहेंगे कि हमारे दर्शकों को कुछ तस्वीर भी अगल बगल की दिखती रहे, कोई हलचल बढ़ रही हो जिससे कोई इशारा मिले, या कुछ और लोग वहां हैं तो उनसे भी बातचीत अगर संभव हो तो। मैं अपने कैमरा पर्सन प्रदीप से ये जरूर कहूंगी। बिल्कुल दीपक, मैं समझ रही हूँ, क्योंकि यहाँ हलचल तेज हो रही है। अब अगर चाहे तो कैमरा पैन करके थोड़ा आप दिखाएं जरा कि यहाँ पर कैसे हलचल तेज हुई है, क्योंकि ये धीरे धीरे हलचल यहाँ बढ़ रही है और बहुत कम वक्त बचा है, कभी भी पहुंच सकते हैं यहाँ पर हेमंत सोरेन। इसलिए मैं कोशिश करती हूँ कि दिखाए। एक कार्यकर्ता हमारे साथ है, सर प्लीज इधर आइए आप। मैं दिखाना चाहूंगी कि देखिए अब तो आ रहे हैं, जेल का ताला टूटेगा, हेमंत सोरेन छूटेगा ये कह रहे थे, अब तो जेल का ताला टूटा और बाहर आ रहे हैं। देखिए, जेल का ताला टूट गया, ये लोकतंत्र और संविधान की जीत है। हम लोग को मालूम था कि हमारे नेता माननीय हेमंत सोरेन जी बेदाग और बेबाक और पाक साफ हैं, और हम लोग तो न्यायालय को मानने वाले लोग थे और न्यायालय पे पूर्ण भरोसा था। और आज दूध का दूध और पानी का पानी हुआ। 3.5 करोड़ जनता जमानत मिली है सर, जमानत मिली है, बाइज्जत बरी भी होंगे। ये कोर्ट का प्रोसेस आपने देखा कि जिस तरह से जिस आरोप पे ले गए थे आप साबित नहीं कर सके, इसलिए जनता तो अब पूरी तरह से देख लिया ना कि आप कितना दिन तक मुगालते में रखिएगा, कितना दिन तक ईडी सीबीआई सीआईडी कीजिएगा। अब तो पर्दा साफ हो गया। हेमंत दादा लौट आए जी, हम लोगों को कार्यकर्ता में बहुत इसकी खुशी है। हम लोग न्यायालय को भी धन्यवाद देना चाहते हैं और हम लोग पूर्ण रूप से इसका पुरजोर से खुशी मनाने की कोशिश कर रहे हैं। ठीक है, खुशी मनाई। ये दर्शकों का उत्साह है। संतोष, देखिए उत्साह अपने चरम पर है। लोकसभा चुनाव में जब जेल के अंदर थे, कैंपेनिंग चल रही थी जेएमएम की, उस वक्त लग रहा था कि हेमंत सोरेन की कमी से क्या पार्टी के प्रदर्शन पर कोई असर पड़ेगा, लेकिन पार्टी ने ये बताया कि हेमंत सोरेन भले जेल के अंदर थे लेकिन उनकी विचारधारा कार्यकर्ताओं में थी। संतोष, अब जब वो बाहर है तो इसका डबल फायदा मिलने वाला है विधानसभा चुनाव। देखिए, हेमंत सोरेन जरूर जेल के अंदर थे, लेकिन कल्पना सोरेन, एक बात को गौर करना होगा, जब से हेमंत सोरेन जेल के अंदर गए तो कल्पना सोरेन से कमान संभाल रही थी। स्टार प्रचारक के रूप में जो कार्यकर्ता लोग की कमी या जो भी कमी बेसी, उसको हेमंत सोरेन की कमी जो कल्पना सोरेन पूरे लगातार जो कैंपेन का दौर था जो लोकसभा क्षेत्र में, आप देखे होंगे कल्पना सोरेन खुद से कमान संभाले। तो कहीं ना कहीं अब हेमंत सोरेन जेल से छूट गए हैं तो कहीं ना कहीं जो उत्साह है, क्योंकि 81 विधानसभा और आज जब हमने मंत्री से बात किया तो बोला कि 60 हम लोग जीतेंगे, तो आप समझ सकते हैं क्योंकि 35 जो 6 सीट महागठबंधन जीता है तो टोटल अनुसूचित एसटी जो आदिवासी। बिल्कुल आरती, हम तमाम सियासी समीकरण और हेमंत सोरेन के बाहर आने से क्या हवा बदली है, क्या फिजा बदला है, सब कुछ जानेंगे। आप हमारे साथ जुड़े रहिए। एक तस्वीर जो सामने आई है
वो भावनात्मक पल जब 5 महीने की जेल के बाद हेमंत सोरेन बाहर आए और दिशोम गुरु से मिलने पहुंचे, वो तस्वीर हम सबसे पहले कशिश न्यूज के माध्यम से अपने दर्शकों तक पहुंचाते हैं। जी हां, वो तस्वीर जब जेल से करीब 5 महीने के बाद बाहर आने के बाद हेमंत सोरेन अपने माता पिता का आशीर्वाद लेने पहुंचे दिशोम गुरु शिबू सोरेन के साथ। जी, तो दोनों तस्वीर हम दिखाते हैं, एक और ये तस्वीर और दूसरी तरफ मुख्यमंत्री रह चुके हेमंत सोरेन का काफिला आ चुका है। ये दोनों तस्वीर हम अपने दर्शकों को दिखाते हैं। हेमंत सोरेन पहुंच रहे हैं और देखिए यहाँ पर बस इसी का इंतजार हो रहा था। ये काफिला पहुंच रहा है, इंतजार बेसब्री से हो रहा था कि कब हेमंत सोरेन पहुंचेंगे और अब ये इंतजार हो रहा है खत्म। अब हेमंत सोरेन पहुंच रहे हैं यहाँ पर। ये काफिला सीएम आवास में प्रवेश करता हुआ ये पूरा काफिला आप देख सकते हैं और इसी का इंतजार हो रहा था इतने दिनों से। 5 महीनों से जेएमएम कार्यकर्ता इसका इंतजार कर रहे थे, सत्ता पक्ष इस इंतजार में बैठा था और ये तस्वीर आप सीधे तौर पे देख रहे हैं, ये हेमंत सोरेन का काफिला। कल्पना सोरेन, आप देखिए ये तस्वीर आप देख सकते हैं, ये झलक देखिए, एक मुस्कान है उनके चेहरे पर। वही मुस्कान जब उन्हें गिरफ्तार किया गया था तो उन्होंने इसी मुस्कान के साथ कहा था कि वो वापस लौटेंगे और वही मुस्कान आज देखा, आपने अभी देखा होगा, वही मुस्कान नजर आई है उनके चेहरे पर, ये कहने के लिए कि वो लौट आए हैं। और आप इस बात से भी समझ सकते हैं कि कल्पना सोरेन जब उन्हें जेल से रिसीव करने जा रही थी उस वक्त उन्होंने ये कहा था कि देखिए उन्हें न्यायपालिका पर भरोसा है और अन्याय की जीत हुई है। और यही चीज देखिए, ये कहा गया कि अब हेमंत सोरेन पहुंच चुके हैं यहाँ पर, जिस चीज का इंतजार हो रहा था कि ये तस्वीर भी आप देखिए, बच्चे हैं यहाँ पर ये तस्वीर हेमंत सोरेन के बेटे और यहाँ पे कल्पना सोरेन सभी का आभार स्वीकार करते हुए, अभिवादन स्वीकार करते हुए। कल्पना सोरेन, ये बड़ा दिन न सिर्फ सोरेन परिवार के लिए बल्कि जेएमएम के लिए, पूरे महागठबंधन के लिए, सत्ता पक्ष के लिए बड़ा दिन। मुख्यमंत्री आवास की ये तस्वीर आप देख रहे हैं, सीएम चंपाई सोरेन से मिलने पहुंचे हैं पूर्व सीएम हेमंत सोरेन। अब पत्नी कल्पना सोरेन भी मौजूद हैं और इसी का इंतजार हो रहा था कि कब पहुंचेंगे और इसी का इंतजार था। ये तस्वीर आप देख रहे हैं और देखिए यही मैं कह रही थी दीपक कि यही इसी का इंतजार हो रहा था। ये पीछे आप देखिए तस्वीरें, अब से थोड़ी देर पहले ये काफिला गुजरा है, इंतजार हो रहा था कि कब हेमंत सोरेन पहुंचेंगे सीएम चंपाई सोरेन से मुलाकात के लिए और पहुंच चुके हैं अब ये मुलाकात। और आज की ये मुलाकात बहुत खास, क्योंकि 31 जनवरी की वो रात जब उन्हें गिरफ्तार किया गया था और आज का वो दिन जब वो जेल से रिहा हुए हैं। संतोष, आज का दिन बड़ा दिन न सिर्फ सोरेन परिवार के लिए, पूरे जेएमएम के लिए और सत्ता पक्ष के लिए। नहीं, सबसे पहले परिवार के लिए, क्योंकि पहले पिता का आशीर्वाद मिला, फिर माँ का प्यार मिला और उसके बाद पत्नी का जो 148 दिन का वनवास, तो कहीं ना कहीं बच्चे जो दोनों बच्चे तो उसके बाद तो पूरा जेएमएम का कार्यकर्ता लोग को उत्साह देख रहे हैं। तो कहीं ना कहीं जो उत्साह 148 दिन के काली रात काटने के बाद, कल्पना सोरेन एक बयान दी थी कि 31 जनवरी का हम उम्मीद नहीं किए थे कि इस तरह मेरा काला दिन आएगा, लेकिन हमने संघर्ष किया है, उस संघर्ष का परिणाम है। सुबह जब कल्पना सोरेन ने बात की तो उन्हें साफ कहा कि यह संघर्ष का परिणाम है, मेरा कोई परिणाम नहीं है। न्यायालय पर पूरा भरोसा था और हमें न्यायालय से हमें जीत मिली है। तो कहीं ना कहीं आरती बिल्कुल उत्साह पूरे परिवार में, क्योंकि लोग जो जेएमएम के कार्यकर्ता है वो लोग दीपावली, होली, मिठाई बांट रहे हैं, एक दूसरे को गले लगा रहे हैं और कहीं ना कहीं कह रहे हैं कि हेमंत दादा अगर मन से एक बार अगर जोहार बोल देंगे तो बीजेपी का सुपड़ा साफ हो जाए। तो क्योंकि बीजेपी के पास कोई सीएम चेहरा फेस नहीं है और हेमंत और उसमें भी कोई आदिवासी चेहरा भी अभी प्रोजेक्ट नहीं कर पा रही है बीजेपी। नहीं, बिल्कुल। जो शिबू सोरेन और शिवराज सिंह चौहान मुख्यमंत्री मध्य प्रदेश, असम के मुख्यमंत्री आए थे, कोर कमेटी की बैठक हुई थी हेमंत बिस्वा, तो उसके बाद बाबूलाल के आप स्थिति जान रहे हैं कि क्या उनकी स्थिति है और उस स्थिति में बीजेपी कैसे हेमंत सोरेन के सामना, क्योंकि सब पूरी आरोप जो था
निराधार, जैसे जेएमएम कहा कि हम बिल्कुल जो मनी लॉन्ड्रिंग में, क्योंकि जो शिबू सोरेन और हेमंत सोरेन के सुप्रीम कोर्ट के एडवोकेट कपिल सिब्बल ने कहा था कि मनी लॉन्ड्रिंग का केस नहीं बनता है, लेकिन आप जिस तरह से ईडी विरोध कर रही थी जमानत में, तो कहीं ना कहीं आज बड़ी जीत हुई है और वो उत्साह जेएमएम वक्त है, तो कहीं ना कहीं इस उत्साह को आज जेएमएम परिवार, पूरा परिवार तो अपने बच्चे और माता पिता के साथ, लेकिन जेएमएम का कार्यकर्ता सड़कों से लेकर अब आज प्रोजेक्ट भवन में कैबिनेट बैठक है, तो एक नई उत्साह, फिर से मुख्यमंत्री की कुर्सी हेमंत सोरेन ग्रहण नहीं करने जा रहे हैं। उन्होंने साफ कहा है कि हम 81 विधानसभा में यात्रा करेंगे, न्याय यात्रा करेंगे। तो ये न्याय यात्रा होगी। और इस वक्त देखिए जो तस्वीर आपने देखी, ये तस्वीर सोरेन परिवार, जेएमएम और उनके प्रशंसकों, उनके समर्थकों के लिए बहुत बड़ा दिन कि हेमंत सोरेन लौट आए हैं। ये जो 5 महीने का वक्त था, 5 महीने पहले 31 जनवरी की रात जब उन्हें गिरफ्तार किया था ईडी ने मनी लॉन्ड्रिंग के आरोप में, और उसी के बाद देखिए ये इंतजार हो रहा था कि आखिर कब, ये हमेशा कहते आए थे कि न्यायपालिका पर उन्हें भरोसा है। आज जब जेल से रिसीव करने जा रही थी कल्पना सोरेन, उन्होंने उस वक्त भी आभार जताया कोर्ट का और ये कहा कि उन्हें न्यायपालिका पर भरोसा था। तो ये बड़ी राहत हेमंत सोरेन के लिए सिर्फ नहीं, बल्कि पूरे सोरेन परिवार के लिए, जेएमएम के लिए, इंडी गठबंधन के लिए, पूरे सत्ता पक्ष के लिए। बिल्कुल, हम ऐसे पूरी मामले पर अपडेट अपने दर्शकों तक पहुंचाते रहेंगे। आरती, आप भी हमारे साथ बने रहें। जेल से बाहर आ चुके हैं, हम आपको सिलसिलेवार पूरे घटनाक्रम की तस्वीरें दिखाते हैं। सबसे पहले वो तस्वीर दिखाते हैं जब मुख्यमंत्री रह चुके हेमंत सोरेन को ईडी ने गिरफ्तार किया था। मुख्यमंत्री के पद से हेमंत सोरेन ने इस्तीफा दिया था और होटवार जेल में 5 महीने की अवधि बिताने के बाद वो बाहर आए। उनकी पत्नी कल्पना सोरेन, बच्चे, पार्टी नेता और मंत्री हफीजुल हसन उन्हें रिसीव करने होटवार पहुंचे थे। इस दौरान बड़ी संख्या में पार्टी नेता और कार्यकर्ता भी उनका स्वागत करने के लिए होटवार के बाहर इकट्ठा हुए थे। जेल से बाहर आते ही हेमंत सोरेन ने सबका अभिवादन किया, अभिनंदन किया और पूरे परिवार के साथ यहां से सीधे रवाना हुए अपने माता पिता के पास। दिशोम गुरु शिबू सोरेन के आवास पर पहुंचे। वो तस्वीरें भी आपको दिखाते हैं जब 5 महीने की अवधि के बाद बाहर आकर हेमंत सोरेन सबसे पहले अपने माता पिता का आशीर्वाद लेने पहुंचे। शिबू सोरेन से मुलाकात की, अपनी मां से मुलाकात की। ये तस्वीरें वो हम आपको दिखा रहे हैं सिलसिलेवार तरीके से। आज हेमंत सोरेन के लिए क्या कुछ खास रहा। हाई कोर्ट से जमानत मिलने के बाद बाहर आए हेमंत सोरेन और देखिए सपरिवार अपने माता पिता का आशीर्वाद लेने पहुंचे। वहां उनके परिवार के सदस्यों ने उनका स्वागत किया, मां ने आरती उतारी, टीका लगाया, पिता का आशीर्वाद लिया हेमंत सोरेन ने। पत्नी कल्पना सोरेन और पूरा परिवार इस दौरान मौजूद रहा। उत्साह का माहौल, उमंग और उल्लास, रंग गुलाल भी लगाए गए, एक दूसरे को मिठाइयां खिलाई गई, मुंह मीठा कराया गया, खुशी के पल। और इसी दौरान हेमंत सोरेन ने मीडिया से मुखातिब होते हुए क्या कुछ कहा, एक बार वो फिर से आपको सुनाते हैं कि हेमंत सोरेन ने बाहर आने के बाद मीडिया से बातचीत करते हुए क्या कुछ कहा, सुनिए। बड़े सुनिश्चित तरीके से वर्तमान वक्त में लोगों के लिए मुसीबत खड़ी कर रही है। एक झूठे मनगढ़ंत कहानी गढ़कर मुझे 5 महीनों तक जेलों के अंदर रखा गया। इसी प्रकार आप देख रहे होंगे देश के अलग अलग हिस्सों में कहीं पत्रकार बंद है, कहीं सरकार के विरुद्ध आवाज उठाने वाले लोग, और उनकी आवाज को कुचलने का काम किया जा रहा है। पूरी शिद्दत के साथ अपने अपने राज्य, अपने अपने समाज, अपने अपने देश के प्रति अपने दायित्वों का निर्वहन कर रहे हैं। उन सब में बाधाएं डाली जा रही है। आज मैं बहुत कुछ नहीं कहूंगा, लेकिन आज अंतोगत्वा मैं फिर से राज्य की जनता के बीच में हूं और जो लड़ाई हमने
और जो संकल्प हमने लिया है उसको निश्चित रूप से मकाम तक भी पहुंचाने का हम काम करेंगे। बड़े सुनियोजित तरीके से तो अपनी बात मीडिया के साथ साझा करने के बाद हेमंत सोरेन वहां से निकले और अपने आवास पहुंचे। जी हां, वो घर जहां से मुख्यमंत्री रहते हुए झारखंड के शासन व्यवस्था का संचालन और झारखंड के लोगों की सेवा में जुटे हुए थे हेमंत सोरेन, 5 महीने की अवधि के बाद जिसे वो केंद्रीय एजेंसियों द्वारा किए गए षड्यंत्र का शिकार होना बता रहे थे। मीडिया से मुखातिब हुए उन्होंने ये भी कहा कि न्याय में समय लग गया। माता पिता का आशीर्वाद लेने के बाद वो वापस उस आवास में पहुंचे हैं। फिलहाल आराम कर रहे हैं हेमंत सोरेन, क्योंकि आगे काफी कुछ करना है उन्हें। सियासी तौर पर भी काफी सक्रियता दिखानी होगी, क्योंकि सामने है राज्य में सरकार बचाने से संबंधित चुनाव। और ऐसे में क्या हेमंत सोरेन आज ही मुख्यमंत्री चंपाई सोरेन से मुलाकात करने पहुंचेंगे? हालांकि औपचारिक तौर पर कुछ नहीं है, पर चर्चा का बाजार गर्म है कि कैबिनेट की बैठक के बाद हेमंत सोरेन और चंपाई सोरेन की मुलाकात होगी। इस पर हमारी नजर रहेगी। अपडेट आपको पल पल के पहुंचाते रहेंगे। सहयोगी आरती और संदीप हमारे साथ जुड़े हुए थे, संतोष हमारे साथ जुड़े हुए थे ताजा तस्वीरों के साथ। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद इन तमाम ताजा तस्वीरों और तमाम ताजा जानकारियों के लिए। तो 5 महीने की अवधि के बाद हाई कोर्ट की जमानत पर हेमंत सोरेन बाहर आए हैं। माता पिता का आशीर्वाद लिया है। पार्टी कार्यकर्ताओं और नेताओं में उल्लास है, उमंग है कि हेमंत सोरेन फिर से बाहर आ चुके हैं, उनके बीच आ चुके हैं। और हेमंत सोरेन फिलहाल अपने आवास पर आराम कर रहे हैं। आगे क्या कुछ होगा आपको जानकारी पहुंचाते रहेंगे। जी हां, आरती के पास कुछ ताजा जानकारी है। जी आरती। बिल्कुल, देखिए अब ये कहा जा रहा है कि यहाँ से जब निकलेंगे हेमंत सोरेन तो फिर पार्टी दफ्तर भी जाएंगे। पार्टी कार्यालय में बातें सामने आ रही है कि वहां पर कार्यकर्ताओं से मुलाकात करेंगे। दीपक, बस इंतजार हो रहा है कि मुख्यमंत्री के साथ कितनी देर की ये मुलाकात चलती है, क्योंकि ये मुलाकात मैंने जैसा कि कहा कि ये मुलाकात बहुत विशेष रहने वाली है। क्यों विशेष रहेगी? हमारे साथ सहयोगी हैं संतोष। मैं बहुत संक्षेप में जरूर ये बताना चाहूंगी अपने दर्शकों को, ये मुलाकात जो सीएम चंपाई सोरेन से हो रही है बहुत विशेष रहने वाली है। संतोष, बिल्कुल अहम है, क्योंकि आज कैबिनेट की बैठक भी है। तो एक तो सबसे बड़ा बात है कि 148 दिन का जेल यात्रा, तो कहीं ना कहीं उस मुद्दे पर बात जरूर होगी। लेकिन कई जो राजनीतिक परिदृश्य बदला है झारखंड का, फिर से विधानसभा चुनाव 10 सितंबर के तीसरे सप्ताह में चुनाव को, तो उस पर भी मंथन होगा। क्योंकि हेमंत सोरेन की कुर्सी नहीं चाहिए, न्याय यात्रा पे हेमंत सोरेन निकलेंगे, तो कहीं ना कहीं उस पर भी बात होगी। अब तो देखना होगा कि मुलाकात, क्योंकि हेमंत सोरेन अपने पिता से मिले, माता से मिले, पत्नी, बच्चे, माँ के साथ देखे होंगे तस्वीर के माध्यम से कि कशिश न्यूज पर जो तस्वीर उसमें माता से मिले, अपने पत्नी और बच्चे। चलिए, तो वाकई में मुलाकात महत्वपूर्ण है। सबकी नजर है, हमारी भी नजर बनी हुई है। बहुत बहुत धन्यवाद आरती और संतोष इन तमाम ताजा जानकारियों के लिए। तो एक एक तस्वीर से हमने आपको रूबरू कराया। हेमंत सोरेन आज काफी झारखंड के सियासी गलियारों में हलचल का कारण बने रहे और उनसे जुड़ी हर जानकारी आप तक सबसे पहले हमने आपको पहुंचाई। आगे भी जानकारी पहुंचाते रहेंगे। फिलहाल न्यूज रूम लाइव में इतना ही। कशिश न्यूज पर खबरों का सिलसिला जारी रहेगा। देखते रहिए कशिश न्यूज।